वृषभ राशि वालों, तैयार हो जाइए क्योंकि 11 अप्रैल से ज्योतिष की दुनिया में बहुत ही दिलचस्प और अनोखी घटना होने वाली है। आपके धन और बुद्धि के स्वामी यानी बुध अपनी सबसे कमजोर हालत जिसे नीच अवस्था कहते हैं, आपके लाभ के घर में आ रहे हैं। अब ये एक ऐसा खेल होने वाला है जहां या तो आप राजा बन सकते हैं या फिर अपनी ही वाणी से सारा खेल बिगाड़ भी सकते हैं। ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो अगले 20 दिनों में यानी 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक या तो आपकी तिजोरी भर देगा या आपकी जुबान की एक चूक से सब कुछ चौपट हो सकता है। तो क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? आज हम गहराई से जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर आखिर क्या लेकर आया। ये ट्रांजिट जो आपके 11वें घर में हो रहा है, एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ तो ये जबरदस्त लाभ के योग बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ कंफ्यूजन और गलतियों की तरफ भी आपको धकेल सकता है। तो इस वीडियो में हम हर पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। आपको कहां फायदा होगा, कहां आपको सावधान रहना है और सबसे जरूरी वो कौन से अचूक उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप इस कमजोर बुध को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि अगले 20 दिन की कहानी इसी जानकारी पर टिकी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, ये राशिफल गोचर फल आप इसे अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिए क्योंकि लगन राशि आपकी वास्तविक परिस्थितियां हैं, आपके रिसोर्सेज हैं और चंद्र राशि आपकी मनोदशा है, मनोस्थिति है। तो मनोदशा बताती है कि आप इन रिसोर्सेज का कैसे उपयोग करेंगे, इसलिए राशि और लगन दोनों से ही गोचर फल देखना चाहिए। तो चलिए अब इस पूरे ज्योतिषीय समीकरण को थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। इस गोचर के 3 मुख्य प्लेयर हैं, बुध, गुरु और मीन राशि, और साथ में आपकी कुंडली का 11th हाउस। सबसे पहले बुध को पकड़ते हैं। ज्योतिष में बुध को ग्रहों का राजकुमार कहते हैं। ये आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बातचीत, आपका बिजनेस, आपकी सीखने की क्षमता और लॉजिक को कंट्रोल करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए तो बुध और भी खास है क्योंकि ये आपके 2 सबसे महत्वपूर्ण घरों के स्वामी हैं। पहले तो आपके द्वितीय भाव जो आपके परिवार, पैसे और आपकी वाणी से जुड़ा है, और दूसरा आपका पंचम भाव जो आपकी बुद्धि, आपकी क्रिएटिविटी, पढ़ाई और शेयर मार्केट से जुड़ा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि बुध जो है आपकी लाइफ में पैसा और बुद्धि दोनों को कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं मीन राशि पर, लेकिन उससे पहले गुरु की भी बात हो जाए जो मीन राशि के स्वामी है। तो गुरु जो है, गुरु आपके लाभेश है, लाभ स्थान के स्वामी है। गुरु ज्ञान के कारक है, धन, ज्ञान, सुख, समृद्धि के कारक हैं गुरु। और मीन राशि में, मीन राशि की बात करें तो मीन राशि में आते ही बुध जो है वो नीच के हो जाते हैं यानी कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि बुध लॉजिक का ग्रह माना गया और मीन राशि कल्पना और भावनाओं की राशि है। तो जब दोनों मिलते हैं तो लॉजिक पर इमोशंस का पर्दा पड़ जाता है। इंसान ख्यालों में खोने लगता है, ओवर थिंकिंग करता है, प्रैक्टिकल फैसले लेने में अटकता है। और तीसरा जो सबसे अहम खिलाड़ी गुरु जो आपके लाभेश हैं, अब इस समय गुरु जो है बुध की मिथुन राशि में है यानी आपके धन भाव में, और धनेश बुध जो है वो लाभ स्थान में आ रहे हैं यानी गुरु की राशि में। तो गुरु और बुध में राशि परिवर्तन भी हो रहा है। धनेश आपके लाभ स्थान में, लाभेश आपके धन स्थान में, और आपका 11वां घर जिसे लाभ स्थान कहते हैं। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बुध यहीं बैठने वाले हैं अगले 20 दिनों के लिए, यानी 11वां घर आपकी इनकम, आपके फायदे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन, सोशल सर्कल का है। ये एक जादुई घर है जहां कोई भी ग्रह चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको फायदा देने के लिए मजबूर हो जाता है। हाँ, उसका तरीका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन यहां तो बुध को सीधे सीधे गुरु का फुल सपोर्ट मिल रहा है यानी कि सोने पे सुहागा। और इतना ही नहीं, 11 अप्रैल से मीन राशि में सूर्य, मंगल, शनि और बुध भी साथ होंगे, जिससे 4 ग्रहों का योग बनेगा। तो ये आपके लाभ स्थान को पावर हाउस बना देगा। इसे ऐसे समझिए कि मंजिल तक पहुंचना तो तय है, बस गाड़ी थोड़ी सावधानी से चलानी होगी ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो अच्छी खबर यह है कि कमजोर होने के बावजूद लाभ के घर में बुध का आना आपके लिए कई सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। ये गोचर मुख्य रूप से आपके पैसे, करियर, बिजनेस और रिश्तों में बाहर लाने वाला। चलिए एक एक करके जानते हैं सबके बारे में।
आर्थिक स्थिति और धन लाभ की बात करें तो वृषभ राशि वालों, पैसों के मामले में ये गोचर एक बड़ी राहत लेकर आ रहा है। बुध आपके धन का स्वामी होकर लाभ स्थान में बैठा है और लाभेश गुरु धन में, जो एक सीधा और स्पष्ट धन योग है। रुका हुआ पैसा, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है बहुत टाइम से, तो इस दौरान उसके वापस मिलने के बहुत मजबूत चांस बन रहे हैं। कोशिश जरूर कीजिएगा। आपकी इनकम में साफ साफ बढ़ोतरी दिख रही है। बुध अपने क्रिएटिव एनर्जी से आपके लिए कमाई के नए दरवाजे खोल सकते हैं। हो सकता है आप अपनी जॉब के साथ कोई साइड हसल शुरू कर दें या आपकी कोई हॉबी आपको पैसा कमाकर देने लगे। क्योंकि बुध आपके पंचम भाव के स्वामी है तो शेयर बाजार को भी रूल करते हैं, तो जो लोग स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं उन्हें अचानक कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। खासकर 19 अप्रैल के बाद का समय निवेश के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये काम को फैलाने का सही समय है। आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई नया निवेश सोच सकते हैं और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको अपने परिवार का पूरा साथ मिलेगा। गुरु के सहयोग से आपको पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। विरासत से धन मिल सकता है या कोई बीमा धन आपको प्राप्त हो सकता है। अचानक धन लाभ के बहुत प्रबल योग है। शॉर्ट में कहें तो ये समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने और तिजोरी भरने का समय है। बस आपको आने वाले मौकों को पहचानना है। अब आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो बुध का ये गोचर आपके प्रोफेशनल जीवन में सुनहरे मौके ला रहा है। जॉब करने वालों के लिए प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के अच्छे संकेत हैं। ऑफिस में आपका दबदबा बढ़ेगा। आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बॉस आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो इस दौरान आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। अपनी कोशिशें तेज कर दीजिए। बिजनेस में लाभ के बढ़िया मौके मिलेंगे। 10 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल, 11 अप्रैल से 30 अप्रैल मान के चलिए, ये जो समय है मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद रहेगा, जहां वे अपने प्रोडक्शन टारगेट पूरे कर पाएंगे। 11वां घर आपके सोशल नेटवर्क का। इस दौरान आपकी मुलाकात कुछ नए और पावरफुल लोगों से हो सकती है जो आपके करियर को नई उड़ान देने में मदद करेंगे। विदेश से भी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अब रिश्तों की बात करें तो अगर परिवार में कोई मनमुटाव या गलतफहमी चल रही है तो वो दूर होगी। घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। इस दौरान आपको अपने दोस्तों, बड़े भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। ये सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर आर्थिक रूप से भी आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा और आप कुछ ऐसे नए दोस्त बनाएंगे जो भविष्य में आपके बहुत काम आएंगे। कुल मिलाकर ये गोचर आपकी ज्यादातर इच्छाओं को पूरा करने वाला है, जहां किस्मत आपका साथ देगी और मेहनत आपकी रंग लाएगी। लेकिन थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा क्योंकि सूर्य, मंगल और शनि भी इस समय बुध के साथ हैं। बुध नीच का भी है तो कहीं ना कहीं थोड़ी शरारत भी होगी और सावधानी जरूरी है। अब इसके लिए क्या क्या सावधानी है? सबसे पहले तो आप अपनी जुबान पर काबू रखें क्योंकि बुध वाणी के मालिक हैं और बुध कमजोर पड़ने वाले हैं। तो कोई गलत कमिटमेंट ना करें। इस दौरान आपकी जुबान फिसल सकती है। ना चाहते हुए भी आप कुछ ऐसा बोल देंगे जो अपनों को या अपने मित्रों, दोस्तों, पार्टनर को चुभ सकता है। आपकी बातों में क्लैरिटी नहीं होगी जिससे बड़ी बड़ी गलतफहमियां पैदा होंगी। तो हमेशा अपनी बात को क्लैरिटी से कहें। दोस्तों के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। आपको लगेगा आप सही हैं लेकिन आपका तरीका गलत हो सकता है। तो कुछ भी कहने से पहले 10 बार जरूर सोचें। हो सके तो चुप रहें। और इसके अलावा आपको फैसलों को लेकर बहुत सावधान रहना है। कोई भी गलत फैसला आपको नुकसान करा सकता है क्योंकि बुध कंफ्यूज भी करेंगे। और ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है क्योंकि ज्यादा ओवर थिंकिंग से भी कई बार फैसले लेने की जो क्षमता है वो खराब होती है। और इमोशंस में तो बिल्कुल नहीं आना। इमोशंस में आकर कोई, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा डिसीजन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। जल्दबाजी से बचना है, यानी पैसों के निवेश को लेकर जल्दबाजी नहीं बरतनी है। शेयर मार्केट से बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है। तो ये समय आपको उस तेज गाड़ी जैसा बना सकता है जिसे खाली लेन तो मिल गई लेकिन ड्राइवर ने जरा सा ध्यान भटकाया तो बेवजह आपका किसी न किसी से टकराव हो सकता है। तो इसलिए दिमाग को ठंडा रखिए, जुबान पर कंट्रोल रखिए। और ज्योतिष की सबसे अच्छी बात क्या है कि ज्योतिष सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, सॉल्यूशन भी देता है। तो इस कमजोर बुध के नेगेटिव असर को कम करने के लिए आप एक उच्च क्वालिटी का पन्ना धारण करें। इसके अलावा बुध का बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का कम से कम रोजाना 1 माला जाप करें। इससे दिमाग ठंडा रहेगा। भगवान गणपति जी का आशीर्वाद लें। भगवान गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें और बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करें।
हरी मूंग, हरी सब्जियां, हरे कपड़े, हरा चारा, गाय को हरा चारा खिलाएं। तो ये सारे उपाय जो है बुध को कंट्रोल करने के लिए हैं। और कुछ प्रैक्टिकल उपाय भी हैं, जैसे वाणी पर कंट्रोल रखें, ज्यादा बहस ना करें, सोच समझकर डिसीजंस लें, और हरे रंग का प्रयोग करें, अपने पास एक हरे रंग का रुमाल रखें। तो अगर आप पूरे मन से इन उपायों को करते हैं तो बुध के नेगेटिव असर से आपको काफी निजात मिलेगी। तो वृषभ राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके लिए घबराने का नहीं है, अलर्ट रहने का है और मौकों को फायदा उठाने का समय है। तो ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। एक तरफ बुध, एक तरफ गुरु आपके लिए बड़े फायदे लेकर के आ रहे हैं 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, और आपकी आर्थिक स्थिति और इच्छाओं को पूरा करने आ रहे हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने आ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।